महाराज श्री जैन धर्म में सिद्ध चक्र मंडल विधान का बहुत महत्व बताया गया है, तो कृपया बताइए कि सिद्ध चक्र मंडल विधान क्यों करना चाहिए, इसके आध्यात्मिक, धार्मिक एवं मानसिक लाभ क्या है, एवं आज के समय में एक सामान्य श्रावक को इस विधान से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। नमोस्तु। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा बताने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने तो जब से होश संभाला तब से ये सुना है, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा जग जाहिर है, उसके विषय में अतिरिक्त रूप से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैंने अनेक बार इस मंच से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संदर्भ में अपनी बात कही। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक ऐसा विधान है जो हमारी सर्वोत्कृष्ट आराधना का रूप लेता है। इस विधान में हम विशिष्ट पुण्य का अर्जन और कर्म का क्षय करते हैं। बाकी विधानों को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लिया जाता है, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये जीवन भर के पापों के प्रायश्चित स्वरूप भी है। यानी सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन की शुद्धि का आधार है। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान को हर किसी को करना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र की आराधना जरूर करनी चाहिए। परंतु सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्ध चक्र को सही तरीके से करो तो संस्कृत का विधान ही वास्तविक विधान है और बीजाक्षर युक्त मंडल के 7 विधान हो। प्राय आजकल लोग विधान के नाम पर पूजन कर लेते हैं। मांडले की संरचना नहीं होती, मंडल की संरचना नहीं होती, मांडना बना लेते हैं। मांडना द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान हो सकता है, मंडल द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान नहीं। मंडल आराधना का स्थल है जो दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किए गए एक गुप्त रेखा चित्र के रूप में होता है। उस मंडलों से जो शक्ति प्रस्फुटित होती है उसका बड़ा प्रभाव है। मैंने पिछले सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से अपने प्रवचन में चर्चा की है। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र विधान होगा। आप लोगों का सौभाग्य है, अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हो रहा है। अनेक परिवारों ने उसमें अपनी सहभागिता दी है। लगभग मंडल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्रम बंद मत करो, क्योंकि लास्ट में विकेट गिरते हैं। जितने लोग भी इसमें सहभागी होना चाहते ज़रूर एक बार अपने जीवन में करें। धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व है। हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती है। ऐसे अनेक लोग मेरे संपर्क में हैं जिनके जीवन में बड़े विघ्न बाधाएं थी और उनने सिद्ध चक्र विधान किया, उसके बाद वह सब चीज़ें दूर हो गई। यद्यपि मैं विघ्न बाधाओं के निवारण या लौकिक उपलब्धि के लिए सिद्ध चक्र की प्रेरणा देना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अपने दुख संकट के निवारण के लिए हमारे लिए धर्मानुष्ठान के अलावा और कुछ नहीं है। जिनेंद्र आराधना हमारे दुख वारण, अंतराय निवारण का, संकट निवारण का अमोघ माध्यम है। और जिनेंद्र आराधना में सिद्ध चक्र महामंडल विधान से श्रेष्ठ कोई विधान नहीं। संस्कृत का सिद्ध चक्र मंडल महाविधान जब करते हैं तो उसमें हमारी संपूर्ण आराधना होती है। एक एक बार, एक एक मंत्र को 9 बार जब हम उच्चारित करते हैं तो उसका हम पर बड़ा अचिंत्य प्रभाव होता है। तो ऐसे संस्कृत के 9 मंत्र सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना करें, और वो भी जब गुरुमुख से हो, और वैसे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर में और अष्टानिका जैसे मौके में जहाँ द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल सब मिल जाए तो मंगल ही मंगल है। ऐसा मौका है, सभी को समय समय पर करते रहना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से भी इसका बड़ा लाभ है। अनुभव करके देखा जा सकता है। यदि मैं उदाहरण दूँ तो कई लोगों का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ जिनके जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान से बड़ा प्रभाव पड़ा है। 2 उदाहरण मैं दूंगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का जीवन में क्या असर पड़ता है। एक परिवार जिनके यहाँ हर साल 2-4 एक्सीडेंट होते थे, परेशान थे। मुझसे कहा, महाराज जी क्या करें,
मैंने उनसे कहा एक बार सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लो। वो परिवार है प्रेमी कटनी का, प्रेमी जी का परिवार। उनने मेरी बात सुनी, कहा महाराज जी ठीक है हम लोग आते हैं। उनने पूरे घर में ताला लगाकर 2012 में यहीं पर आकर एक परिवार के लिए मैंने विधान कराया था भगवान के चरणों में। 2012 में उनने विधान किया, तब से अब तक अब पूरा परिवार सुरक्षित है। 12 से 26 हो गए, 14 साल हो गए। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का लाभ है। एक व्यक्ति जिसको बहुत नुकसान हो गया था और जहाँ चाहे पैसा फंसता था, जो काम करे उसमें उसको नुकसान होता था। मुझसे कहा तो मैंने कहा भैया देखो तुम्हारा तीव्र अंतराय कर्म का उदय है, इसके निवारण के लिए तुम भी एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लो। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस लोभ में सिद्ध चक्र विधान करें, पर मैं आपके श्रद्धान को इस अर्थ में बिठाना चाह रहा हूँ कि भगवान की आराधना से अंतराय कैसे दूर होता है, आप इसको समझिए, इस पर विश्वास कीजिए। उन्होंने किया और आज पहले से कई गुनी सुदृढ़ स्थिति में आ गया। तो लोग कारण कार्य व्यवस्था को समझें, भगवान की भक्ति खूब भाव के साथ करें। कई लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क पड़ा है। तो एक व्यक्ति बहुत डीप डिप्रेशन में थे, सिद्ध चक्र विधान में इतना नाचे कि सारा डिप्रेशन ही दूर हो गया, आज भी फिट है। तो ये जिसको 4 कदम चलना मुश्किल होता था, आज बड़े आनंद में। तो ऐसे बहुतों के अनेक प्रकार के अनुभव हैं। हो सकता आप लोगों के भी ऐसे कोई अनुभव होंगे। कई परिवार ऐसे हैं जो एक भी विधान नहीं छोड़ते, हर विधान में अपनी सहभागिता देते हैं और आनंदित है। आप भी लाभ ले सकते हैं और ये विधान का मौका है। लगभग मंडल तो जो निर्धारित है वो हो गए, लेकिन फिर भी मौका मिले तो ज़रूर आए। और मैंने इसलिए भी कहा था कि मंडल में आए या ना आए, हम भगवान के चरणों में ज़रूर आए और इस विधान मंडल में आकर के लाभ ले। और मंडप में आ जाए, मंडल में ना आ पाए तो मंडप में सबको स्थान मिलेगा। जो लोग जोड़े के साथ इस विधान में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं वे भी करें। हालांकि मंडल का भी अंत नहीं हुआ, मंडल का भी लाभ आप ले सकते हैं और इस बार आपको एक विशेष अनुभूति होगी, उस अनुभूति के साथ अपनी सहभागिता दें।